नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे चितलवाना की। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को किसानों ने मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर सांचौर को 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसमें किसानों ने कृषि, बिजली, सिंचाई और फसलों से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख करते हुए त्वरित समाधान की मांग की। उन्होंने साल 2022 रबी सीजन का अनुदान अविलंब देने और 2023 खरीफ फसलों में 47% उत्पादन खराब होने पर आर्थिक सहायता देने की मांग की। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगाई। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। पुलिस लाइन सभागार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवल ने अधिनियम के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका बताई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के साइकोलॉजिस्ट केसी सेनी ने अधिनियम की धाराओं की जानकारी दी और उल्लंघन पर चालान व जुर्माना लगाने का आह्वान किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा ने सख्ती से पालन के निर्देश दिए और सभी को तंबाकू मुक्ति की शपथ दिलवाई। सत्र में बताया गया कि तंबाकू सेवन से राजस्थान में सालाना करीब 80,000 लोग असमय मृत्यु का शिकार होते हैं। राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में निःशुल्क तंबाकू मुक्ति परामर्श केंद्र संचालित है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग 2020-21 बैच के छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि प्रवेश के समय उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी से अनुमोदित है, लेकिन वास्तविकता में 2020-21 बैच अप्रूव्ड नहीं था। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने एडमिशन और फीस लेने के दौरान यह झूठ फैलाया कि कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है। बिना अप्रूवल के वे सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकते। छात्रों ने मांग की कि तुरंत आईएनसी अप्रूवल दिलाया जाए, दोषी प्रशासन पर सख्त कार्रवाई हो और फीस व डोनेशन की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इसे उन्होंने शिक्षा और भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। भाई साहब, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारा अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि सोलंकी के अंडर में आता है, वो हमारा बैच बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है। हमारा बैच 2020-21 में एडमिशन हुआ था और 25 में हमको कंप्लीट हो गया। 20-21 के बैच को आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं थी कॉलेज में, जो कि हमारे साथ एक तरीके से छल हुआ है। कॉलेज वालों की कमी भी रही है, XYZ जो भी कमी है कॉलेज वालों की कमी है। यदि भविष्य में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में अदर स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं तो हमको वहां पर DV चेक होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हमको वहां से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे हमारा भविष्य अंधकार में है और हमको आगे का रास्ता एकदम बिल्कुल भविष्य का कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हम क्या कर पाए। आज हमने रजत जैन, अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फाइनल ईयर स्टूडेंट, और ये सभी मेरे साथी हैं जो कि मेरे साथ आज कॉलेज में भी हमने बातचीत करी। कॉलेज प्रशासन ने हमको एक तरीके से, कॉलेज प्रशासन सरेंडर है। ये मांग सर ये है कि जब हमने एडमिशन लिया था अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 2020-21 के बैच में, तब इन्होंने हमको जो प्रोस्पेक्टस दिए, जो दिलासा दिया, वो ये दिया कि हमारा जो बैच है वो भी आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड है। आईएनसी एक संस्था है जो कि पूरे देश में इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नाम से जानी जाती है, जो कि आपको देश विदेश में कहीं भी अगर आपको नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी आपको काम करना है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अब हमें 5 साल बाद हमारी जब डिग्री हो चुकी है, उसके बाद हमें ये पता चला है कि हमारा जो बैच है केवल वो आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, बाकी हमसे आने अब ये पता चला है जब हमारी डिग्री हो गई है 2025 में। नोहर शहर के वार्ड नंबर 1 ढाणी सिखान में वार्ड वासियों ने नगरपालिका द्वारा चल रहे सड़क निर्माण का विरोध करते हुए 6 दिनों से धरना दिया है। वार्ड वासियों ने उपखंड अधिकारी और नगरपालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। उनका कहना है कि इसी स्थान पर पहले भी सड़क बनी हुई थी, लेकिन नगरपालिका ने दोबारा टेंडर कर सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। वहीं इस सड़क से जुड़ी गलियां कई सालों से कच्ची हैं और सड़क की तुलना में नीची हैं। वार्ड वासियों की मांग है कि पहले इन कच्ची गलियों का निर्माण और पानी निकासी की स्थायी समस्या का समाधान किया जाए, उसके बाद ही सड़क का निर्माण किया जाए। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान है। इस पर भाजपा कार्यकर्ता तुलसी शर्मा ने सहायक अभियंता भास्कर खत्री और कनिष्ठ अभियंता अजय कुमार सैनी से मुलाकात की। अय्यन भास्कर खत्री ने बताया कि विद्युत लाइनों पर पेड़ों की टहनियां लटकी होने के कारण बार बार लाइट ट्रिप होती रही। रविवार को छुट्टी होने के कारण पेड़ों की कटाई की गई और बिजली कटौती हुई। तुलसी शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि कटौती से एक दिन पूर्व जनता को सूचित किया जाए। भाजपा प्रत्याशी बनाराम मीणा और तुलसी शर्मा ने राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री के पीएस से फोन वार्ता कर राजगढ़ शहर में बिजली समस्या का तुरंत समाधान और अघोषित कटौती बंद करने की मांग की, ताकि जनता को असुविधा न हो। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। राजगढ़ में हो रही बिजली कटौती के संदर्भ में मैं आज विद्युत विभाग के सहायक अभियंता
भास्कर जी खत्री एवं कनिष्ठ अभियंता अजय कुमार सैनी जी से मिला। उनसे जानकारी मिली कि हमने बिजली कटौती इसलिए करी थी कि पेड़ों के नीचे लाइट के तार आ रहे हैं, इसलिए हमने बिजली कटौती करी थी। और रविवार के दिन इसलिए करी थी क्योंकि यहाँ के सभी ऑफिस बंद रहते हैं, इसलिए इस संदर्भ में मैंने उनको मंत्री जी के पीएस से बात करवाई तो उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि लाइट जाने से पहले आप समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करें और बिजली कटौती इतनी नहीं करें और इसकी समस्या का समाधान करें। कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव के नेतृत्व में चल रही 2 दिवसीय जन भावना पदयात्रा का आज एसडीएम ऑफिस में घेराव कर समापन हुआ। यह पदयात्रा बहरोड को जिला कार्यालय नहीं मिलने, नगर परिषद के गांवों में आमजन के कार्य न होने, मांडन टोल टैक्स, गलत परिसीमन, स्मार्ट मीटर, वोट चोरी, भ्रष्टाचार, सूखा नशा, बढ़ती चोरी और अपराधों के विरोध में निकाली गई। संजय यादव ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जनभावना के अनुसार समय रहते कार्य करें, अन्यथा 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार आने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से संसद तक जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस मौके पर बहरोड प्रभारी चंद्रभान गुज्जर, नेशनल कोऑर्डिनेटर शर्मिला यादव, ब्लॉक अध्यक्ष विकास यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलस्वा के 4th श्रेणी कर्मचारी को ज्वाइनिंग से लेकर सेवानिवृत्ति तक कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। 31 अगस्त 2025 को उसे सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी हुआ, लेकिन बाद में आदेश में संशोधन करना पड़ा। विभाग का कहना है कि कर्मचारी को अस्थायी रूप से रखा गया था, जबकि कर्मचारी के पास एम्प्लॉय आईडी भी मौजूद है। शिक्षा विभाग में पूरी जिंदगी सेवा देने के बाद सेवा रिकॉर्ड न मिलने को कर्मचारी ने बड़ी लापरवाही बताया। इस मामले ने विभाग की प्रशासनिक कमजोरी और गंभीर भूल को उजागर किया है। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं सीबीओ से आज ही मुझे इस प्रकरण के बारे में जानकारी मिली है। सीबीओ से भी मैं बात करूंगी, उसका पूरा प्रकरण मेरे पास मंगवा के और जितना जल्दी हो सके उसको सारे परिलाभ जो भी मिलेंगे उसको हम देने का प्रयास करेंगे। क्या अब तक इसकी जानकारी आपको नहीं थी? हाँ, इसकी जानकारी शायद एक पत्र हमारे पास आया था और हमने तथ्यात्मक फैक्चुअल रिपोर्ट जो सीबीओ से मांगी थी। अब मैं वो जानकारी भी ले रही हूँ, वो उस रिपोर्ट में उन्होंने जवाब दिया या नहीं दिया, वो मैं जानकारी लेके आपको इससे अवगत कराऊंगा। सरोज देवी फाउंडेशन अपना संस्थान एफईएस और गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे सुरभि विहार चारागाह रक्षण अभियान का 30-31 अगस्त को द्विदिवसीय कार्यक्रम आरसीएम वर्ल्ड स्वरूपगंज में आयोजित होगा। इसमें संघ के पूर्व सर कार्यवाह एवं अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी मुख्य अतिथि रहेंगे। अभियान का उद्देश्य चारागाह विकास, जल संरक्षण और रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में 100 से अधिक गाँवों की चारागाह समितियों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल होंगे। संरक्षक तिलोकचंद छाबड़ा ने कहा कि इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा, पशुधन समृद्ध होगा और पलायन रुकेगा। एफईएस हेड शांतनु राय सिन्हा ने चारागाह विकास से जैव विविधता व पशुधन समृद्धि की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इसका मुख्य उद्देश्य पहला तो ये कि चारागाह की भूमि जो ऐसे ही पड़ी है जिसको कोई नहीं देख रहा है, तो उसको विकसित करके और चारा वहाँ पैदा हो सके, जानवर उसमें चर सके, पहला उद्देश्य ये है। उसमें वो कुछ ट्रेंच ऐसी खोदी बनाई जाएगी जिससे जल जो भूमि में बचेगा तो कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, तो हर फसल में हमको पानी की उपलब्धता होगी। तीसरा उद्देश्य, जब पशु ज्यादा रह सकेंगे तो दूध से किसानों की आय बढ़ेगी, तो गोबर ज्यादा पैदा होगा तो उससे रसायन मुक्त खेती हो सकेगी, तो गाँव के जो लोग हैं वो जहर खाने से बचेंगे, भूमि जो है बंजर होने से बचेगी। ये तो थे उद्देश्य। और कौन आ रहे हैं प्रोग्राम में, उसके लिए मुख्य तो हमारे जो भैया जी जोशी जो है संघ के मुख्य अभी जो कार्यकर्ता है वो पधार रहे हैं, और बहुत सारी संस्थाएं आ रही है इस क्षेत्र में, जो बहुत सारे लोग जिनका अनुभव है, जो कृषि वैज्ञानिक है वो आ रहे हैं, तो हम सबको ज्ञान देंगे जिनका भी अनुभव है। तो और बहुत सारे किसान आ रहे हैं, समिति आ रही है, तो वो सब हम यहाँ से सीख कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में एनसीसी यूनिट 2 राज R&V रेजिमेंट नवानिया के अधिकारी दफेदार कुलदीप सिंह एवं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर विजयलाल बैरवा की टीम ने साल 2025 के लिए 50 नए कैडेट्स का नामांकन आर्मी विंग जूनियर डिवीजन ए में किया। नामांकन से पहले छात्रों की शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया गया, जिसमें दौड़, पुशअप्स, सिटअप्स, दृष्टि और स्वास्थ्य जांच शामिल थी। इसके बाद लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, भारतीय सेना का इतिहास और समसामयिक ज्ञान परखने के प्रश्न पूछे गए। प्राचार्य
घनश्याम मीणा और उप प्राचार्य रंजना चौधरी ने बताया कि एनसीसी अनुशासन, टीम भावना और देशभक्ति बढ़ाती है। इस समय विद्यालय में कुल 100 एनसीसी कैडेट्स हैं। मावली से मनीष धातीज की रिपोर्ट। आईआईएफएल फाउंडेशन ने तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में उद्यान और सर्व सुविधा युक्त प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ मुख्य अतिथि, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा अध्यक्ष, रत्नी देवी जाट विशिष्ट अतिथि और फाउंडेशन के निर्देशक मधु जैन सहित अन्य अधिकारी व मोर्चा अध्यक्ष मौजूद रहे। मधु जैन ने बताया कि यह उद्यान कार्यालय परिसर की शोभा बढ़ाएगा और क्षेत्रवासियों के लिए उपयोगी रहेगा। मंडल अध्यक्ष मदन सिंह ने खमनोर में महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश माध्यम स्कूल हेतु नया भवन बनाने का आग्रह किया, जिसे फाउंडेशन ने स्वीकार किया। सांसद ने तहसील रास्ते के निर्माण में आ रही खामियों के समाधान का निर्देश दिया। खमनौर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आकोदड़ा बांध और मानसी वाकल बांध का फील्ड निरीक्षण किया। उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का मौका मुआयना कर अधिकारियों को समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आमजन को तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से रोकने का भी आदेश जारी किया गया। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कल रात से पूरे जिले में अच्छी बरसात हुई और जितनी वाटर बॉडीज है, जितने अपने बांध है, झीलें हैं, उन सब में अच्छी पानी की आवक हुई और मैक्सिमम हमारे बांध फुल लेवल पर आ गए या हल्का ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो इसी व्यवस्था को कि एक बार सबकी क्या व्यवस्था है, पानी का कहीं इशू नहीं है। तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हुई है, तो हमारे झाड़ोल वाला क्षेत्र है, बलासिया है, उस तरफ खेरवाड़ा नया गांव है, तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई है। तो आज झाड़ोल, बलासिया, पानरवा ये वाला बेल्ट देखा, कल खेरवाड़ा और उस तरफ वहाँ पे क्या स्थिति उनको देखा जाएगा। तो अभी तक के जो भ्रमण से जानकारी मिली है, उससे ज़िले के लिए अच्छी बात है कि सभी वाटर बॉडीज़ अच्छी तरीके से भर चुकी है और आने वाले समय में पानी की किल्लत नहीं रहेगी। और ऐसी कोई मेजर कहीं पे ना कोई जान माल की हानि, ना किसी कोई मकान ऐसा कोई मेजर नुकसान की वो नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो एक आध जगह पर जो कच्चे मकान है, कल बारिश थी तो उसमें एक आध जगह कच्चा मकान गिरा है, पर ओवरऑल कोई मेजर किसी प्रकार की नुकसान की कोई सूचना नहीं। आमेठ के पोस्ट ऑफिस में बारिश के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे कार्यालय में पड़े कंप्यूटर सेट क्षतिग्रस्त हो गए। दीवारों से पानी की सीलन के कारण कई फाइलें गीली हो गई। डाकघर का काम एक ही कमरे में संचालित होने के कारण परेशानी और बढ़ गई। पोस्ट ऑफिस की दीवारें भी लगभग क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हादसा रविवार को टल गया क्योंकि छुट्टी थी। पोस्ट ऑफिस अधिकारी के पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। आमेठ का यह डाकघर बीएसएनएल ऑफिस के पास स्थित है। आमेठ से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिशोद में वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। जिला परिवहन अधिकारी मनीष माथुर ने बताया कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलंकार गुप्ता और अति मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन मीणा के निर्देशन में डॉक्टर हिमेश जैन व डॉक्टर कुशाल जैन ने 94 चालकों की आंखों की जांच की। शिविर में चालकों को नेत्र स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान कर विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए गए। परिवहन निरीक्षक अभिषेक शर्मा और बिछीवाड़ा पुलिस थाने का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। इसका उद्देश्य चालकों की नेत्र स्वास्थ्य सुधार कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना था। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नोहर से पत्रकार मांगीलाल नायक और उनके परिवार पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पत्रकारों का कहना है कि इस घटना से अपराधियों के हौसले बुलंद है और पुलिस तथा कानून का कोई भय नजर नहीं आ रहा। पत्रकारों ने कहा कि ऐसी घटनाओं ने उन्हें सुरक्षा की भावना में डाल दिया है। उन्होंने हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की ताकि आमजन और पत्रकारों में कानून व पुलिस पर विश्वास बना रहे। वहीं सर्व समाज के लोग नोहर थाने के सामने धरना जारी रखे हुए हैं। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। जिले के लालसोट में तहसीलदार अमितेश मीणा और वकीलों के बीच पिछले एक सप्ताह से चल रहे विवाद का सोमवार को समाधान हो गया। कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा की मौजूदगी में हुई वार्ता के बाद तहसीलदार ने वकीलों से माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि आवेश में गुंडे शब्द कह दिया था और इसके लिए सभी अधिवक्ताओं ने खेद व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि तहसीलदार लालसोट क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहेंगे और वकीलों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतें वापस ली जाएंगी। मंगलवार से वकील अपने काम पर लौटेंगे। जिला बार अध्यक्ष बिहारी शर्मा, लालसोट बार अध्यक्ष प्रेम स्वरूप लामड़ा सहित अन्य पदाधिकारी और तहसीलदार मौजूद रहे। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। जिले में हुई अतिवृष्टि के बाद बिगड़े हालातों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने सोमवार को केशवराय पाटन और लाखेरी उपखंड क्षेत्रों का सघन दौरा किया।
उन्होंने जल भराव से क्षतिग्रस्त मकानों, सरकारी भवनों और फसलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्य में कोई लापरवाही न हो। कलेक्टर ने केशवराय पाटन पंचायत समिति में अधिकारियों की बैठक लेकर नुकसान का आंकलन कर शीघ्र मुआवजा दिलाने के लिए निर्देश दिए। इसके बाद काप्रेन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर कीचड़ व मलबे की सफाई और खराब उपकरणों की सूची बनाने के आदेश दिए। जिले के विभिन्न गांवों में मड पंप से जल निकासी, एंटी लार्वा गतिविधि, क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत और फसल खराबे का मुआवजा जल्द दिलाने के लिए भी निर्देश जारी किए। पचीपला और बाबई गांव का दौरा कर बचाव कार्य और क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया गया। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।